हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेसी स्टडी 99। स्टूडेंट, जितने भी बच्चे क्लास 10th में और 2026-27 बोर्ड का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी का एक वायरल पेपर बताने वाला हूँ स्टूडेंट। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता स्टूडेंट, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का देखने को मिल सकता है स्टूडेंट। यहाँ कुछ निर्देश दिया हुआ है। सबसे पहला निर्देश जो समय दिया है, समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा स्टूडेंट। यहाँ पहला निर्देश है जो वो है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है स्टूडेंट। जो दूसरा निर्देश है वो प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है स्टूडेंट। जो तीसरा निर्देश है वह प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बाल पेन से गोले को मतलब सही से क्या करना है, काला करें स्टूडेंट। जो चौथा निर्देश है वह खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मतलब निर्धारित है, मतलब उसके सामने 1 अंक निर्धारित है स्टूडेंट। जो पांचवा निर्देश है वो एएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, मतलब उत्तर दे दें उसको काटे नहीं। इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें, मतलब इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग आप सभी को नहीं करना है स्टूडेंट। जो छठवां निर्देश है वह प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं, मतलब जिसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसके सामने आपको 1 अंक यहाँ दिखाया जाए, मतलब उसके सामने 1 अंक आपको दिया गया है स्टूडेंट। आपको अब बहुविकल्पीय प्रश्न पर आ जाना है। बहुविकल्पीय यह पेपर आपको बहुविकल्पीय 20 पूर्णांक का होगा। बहुविकल्पीय के आपको कितने नंबर मिलेंगे? 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। टोटल 70 नंबर का होता है स्टूडेंट। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय आप सभी को पता है कि द्विवेदी युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय जी द्विवेदी युग के लेखक हैं स्टूडेंट। जो दूसरा प्रश्न है वो चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि सभी को पता है कि निबंध विधा की रचना है स्टूडेंट। जो तीसरा प्रश्न है वो है गबन किसकी रचना है? तो गबन है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है स्टूडेंट। जो चौथा क्वेश्चन है वह शुक्ल युग की समयावधि पूछा है। तो शुक्ल युग की समयावधि 1938 तक है स्टूडेंट। जो पांचवा क्वेश्चन है वह नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है स्टूडेंट। जो छठवां प्रश्न है वो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है पूछा है? तो वो है द्विवेदी युग की रचना है। कौन सी युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है स्टूडेंट। जो सातवां प्रश्न है वह मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की रचना है स्टूडेंट। जो इसमें भारत भारती किसकी रचना है पूछा है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। शत्रु नाटक, अजात शत्रु नाटक के नाटककार हैं? तो अजात शत्रु नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं स्टूडेंट। जो अगला प्रश्न है वह इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है। तो इनका जो इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय वो मनोवैज्ञानिक है स्टूडेंट। जो अगला प्रश्न है वह सन 1018 से 1936 ईस्वी का समय पूछा है। तो सन 1018 से 1936 ईस्वी का जो समय है वो शुक्ल युग का समय है स्टूडेंट। जो अगला प्रश्न है वह निम्नलिखित में से उपन्यास है, मतलब उपन्यास कौन सा है? तो सेवा सदन उपन्यास है, और विराटा की पद्मनी भी उपन्यास है, और चित्रलेखा उपन्यास है। कफन उपन्यास नहीं है। कफन क्या है? कफन एक नाटक है, कफन उपन्यास नहीं है। तो सी कौन सा? सी इज राइट आंसर। सी सही इसका आंसर हो जाएगा। सी कौन सा? इसका आंसर सी हो जाएगा। पूछा स्टूडेंट, पूछा है करोड़ रस का स्थायी भाव है। तो करोड़ रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब भी भाव अनुभव और संचारी भाव में संयोग करता है तो करोड़ रस की निष्पत्ति होती है। तो शोक है, करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है स्टूडेंट। जो अगला प्रश्न है वो है पूछा, सोहत ओढ़ी पीठ पटु श्याम सलोने गात
मनु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। पूछा उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्टूडेंट जो अगला प्रश्न है वह यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है? तो स्टूडेंट यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक रोला छंद का लक्षण है। कौन सा छंद का लक्षण है? रोला छंद का लक्षण है। स्टूडेंट पूछा प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो प्रहार शब्द में प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कौन से उपसर्ग का? प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट जो अगला प्रश्न है वो पूछा है पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो पंचतंत्र में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। स्टूडेंट जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। स्टूडेंट आंसू का तत्सम पूछा है। तो आंसू का तत्सम स्टूडेंट अश्रु होता है। स्टूडेंट जो अगला प्रश्न है वह कर्मवाच में प्रधानता होती है। तो कर्मवाच में कर्म की प्रधानता होती है। स्टूडेंट कर्म की प्रधानता, क्योंकि यहाँ कर्म है, कर्म कर्म की ही तो प्रधानता होगी। स्टूडेंट ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। पूछे ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है तो चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन है। स्टूडेंट जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम पूछा है। तो निम्नलिखित शब्दों में कोई क्या है? एक सर्वनाम है। कोई क्या है? एक सर्वनाम। स्टूडेंट अब खंड बा में आ जाते हैं। स्टूडेंट अब खंड बा में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट खंड बा में क्या पूछा गया है? आपको एक गद्यांश दिया होगा जो कि 3 प्रश्नों का उत्तर उसमें आपको देना पड़ेगा, जो कि 6 नंबर का होगा। टोटल कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। स्टूडेंट इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर स्टूडेंट अथवा करके एक गद्यांश दिया होगा, अथवा वाला भी आपको जो मर्जी, आपको पहला और दूसरे में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। स्टूडेंट आपको 3 प्रश्न दिए होंगे, 1 2 3 प्रश्न दिए होंगे। स्टूडेंट जो दूसरा होगा आपको वो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें भी 3 प्रश्न दिया होगा। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न दिए होंगे। जिसे क्या है? मोर पका सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहराऊंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भाव तो सोही मेरो रसबान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोगी। तो स्टूडेंट यहाँ भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तीनों को आपको आंसर देना। आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको 2-2 नंबर इन क्वेश्चन का मतलब मिलेगा अगर आप लोग करेंगे तो। फिर इसमें अथवा करके एक क्वेश्चन दिया होगा। आपको जो क्वेश्चन पसंद आया, आपको जो मतलब आपको आ रहा है उसी का आप आंसर दे दीजिएगा। यहाँ उधव मोहि ब्रज विसरत नाही वाला एक क्वेश्चन दिया हो, इसमें भी आपको 3 प्रश्न ही दिए होंगे। स्टूडेंट आप लोग पेपर को देख लीजिएगा और अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं तो अगले वीडियो मतलब कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, जिससे हम आप सभी को सॉल्यूशन दे सकें। दोस्तों आप लोग अपना जिला कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम ये सब आप सभी को करा देंगे जितना भी होगा। तो आप सभी को 3 जीवन परिचय दिया होगा, जो कि लेखक का जीवन परिचय। यहाँ प्रश्न 6 जो होगा आपको जीवन परिचय दिया होगा। क्या बोला है? जीवन परिचय में दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मतलब आपको इसमें से जो आ रहा है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, इनमें से आपको जो जीवन परिचय आ रहा है आपको उसी को लिखना है पेपर में। स्टूडेंट जो अगला होगा वो होगा आप
खा खा दिया होगा। खा में आपको मतलब तीन कवि का, इसमें से भी आपको एक ही लिखना होगा। स्टूडेंट इसमें तीन कवि का जीवन परिचय दिया होगा। इसमें जैसे बोला है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे आपको बिहारी लाल का दिया हुआ, सूरदास का दिया हुआ और मैथिली शरण गुप्त का दिया हुआ। स्टूडेंट आपको इसमें से जिसका भी आता हो उसी का आपको जीवन परिचय लिख देना है। स्टूडेंट जो आपको 7वां प्रश्न होगा वो है, अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी कंठस्थ एक कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब आपको एक ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में आपको कहीं नहीं दिखे। स्टूडेंट जो 8वां प्रश्न होगा वो निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। मतलब आपको दो प्रश्न मतलब आपको तमाम प्रश्न दिए होंगे जिनमें से आपको दो प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देना होगा। स्टूडेंट आपको इनमें से केवल दो प्रश्न के उत्तर संस्कृत में देना होगा, क्योंकि इसमें 2 नंबर का ही ये प्रश्न है। स्टूडेंट जो 9वां प्रश्न होगा वो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। मतलब आप सभी को एक निबंध लिखना होगा, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध दिया हुआ है, और विज्ञान अभिशाप या वरदान पर निबंध दिया हुआ है, और यातायात के नियम पर निबंध दिया हुआ है, और चौथा जो है वो जनसंख्या लाभ या हानि पर निबंध दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इसमें से आप सभी को जो निबंध आता हो उसी को आपको पेपर में लिखना है। स्टूडेंट जो 10वां प्रश्न होगा वो उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिनमें से ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं ना उपलब्ध होने का उल्लेख हो। अथवा करके एक प्रश्न दिया होगा जिनमें से अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। मतलब एक पत्र आप सभी को दिया होगा। क्या दिया होगा? एक पत्र दिया होगा। आप सभी को एक पत्र लिखना पड़ेगा। मतलब 2 दिया होगा, इसमें से आपको एक चूज करके लिख देना होगा। स्टूडेंट यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे और भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। स्टूडेंट यदि आप सभी पेपर का पूरा सोल्यूशन चाहते हो तो वीडियो में कमेंट भी कर दीजिएगा, और यदि आप सभी पीडीएफ चाहते हो पेपर का तो भी वीडियो का कमेंट में मतलब लिख दीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।